तो फाइनली गाइस रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 2 का पार्ट 2 आ चुका है और मुझे पता है कि आप भी इस सीरीज का बहुत ही समय से इंतजार कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक द रिपर उन लोगों को कहता है कि आप लोग टी पीना चाहोगे। वो लोग कहते हैं नहीं, हमें नहीं पीना है। लेकिन जैक द रिपर अभी भी उनको घूर रहा होता है, जिस वजह से उनमें का एक पर्सन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वही उनमें का दूसरा पर्सन कहता है हमें अभी झगड़ा नहीं करना है, चलो यहाँ से। उसके बाद वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, मगर उनमें से एक पर्सन जैक द रिपर को कहता है तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद जैक द रिपर गोल से कहता है तुम यहाँ से बाहर आ सकती हो। फिर गोल जैक द रिपर से कहती है अच्छा है आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो वो लोग मुझे मार ही देते। वही जैक द रिपर फिर गोल से कहता है क्या तुम थोड़ी सी चाय लेना पसंद करोगी। मगर तभी गोल की नजर जैक द रिपर के हाथ पे जाती है और उसे पता चलता है कि जैक द रिपर ने हरक्यूलिस को मारा था। तो वो उससे कहती है तुम्हें तो बहुत सारी चोटें लगी है। गोल की ये बात सुन के जैक द रिपर कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी भी चोटें नहीं लगी है। फिर गोल जैक से कहती है आपको बहुत ज्यादा चोटें लगी है, आप बेड पे जाके रिलैक्स कीजिए। मगर तभी उसे याद आता है कि वो ब्रुएल्डा के लिए दवाई लेने आई थी। गोल फिर वहाँ से दवाई लेके चले जाती है। जैक उसे जाते हुए देख के कहता है कितनी प्यारी बच्ची है। जिसके बाद हम वालहला को देखते हैं, जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि गॉड्स ने अभी 3 मैच जीत चुके हैं और ह्यूमंस ने बस 2 ही मैच जीते हैं। उनको और एक मैच जीत के गॉड्स की बराबरी करनी होगी। तो चलो अभी 6th राउंड की शुरुआत करते हैं। तो अभी जो गॉड आ रहे हैं उन्होंने जग को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। उन्होंने लोगों को जीना सिखाया, लोगों को प्यार करना सिखाया। उन्होंने बड़ी तपस्या करके खुद को एक गॉड बनाया है और उनका नाम है लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा को यहाँ पे देख के ह्यूमन समझ जाते हैं कि वो अगला राउंड हारने वाले हैं। लेकिन वो जो कमेंटेटर होता है वो बुद्धा से कहता है रुकिए जरा सर, लगता है आप कोई गलत जगह पे आ गए हैं, आपकी लड़ाई अभी नहीं है, बहुत बाद में है। लेकिन वही बुद्धा उससे कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा यह माइक चाहिए। फिर लॉर्ड बुद्धा वहाँ पे सभी को बताते हैं कि मैं इंसानों की तरफ से लड़ने वाला हूँ। बुद्धा की ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो गॉड्स होते हैं वो बुद्धा से कहते हैं क्या तुम एक गॉड नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, तुम एक गद्दार हो, तुम गॉड्स के नाम पे एक धब्बा हो। उनकी ये बातें सुन के बुद्धा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन सब से कहता है अगर कोई भी गॉड ह्यूमन को नहीं बचाएगा तो मैं बचाऊंगा, अगर मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। और वही हम देखते हैं कि लॉर्ड शिवा और थॉर ये सब देख रहे होते हैं एंड जो गॉड्स होते हैं बुद्धा की ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोल ब्रुएल्डा से कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बुद्धा हमारे तरफ से क्यों लड़ रहे हैं, क्या ये भी तुम्हारे प्लान का कोई हिस्सा है। तो ब्रुएल्डा उसे बताती है स्वर्ग और पृथ्वी में ये बस खुद का ही सम्मान करते हैं, ये आदमी उस तरह का आदमी नहीं है जो किसी से आदेश लेते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुद्धा ब्रुएल्डा को कहते हैं ब्रूस तुम रोते हुए अच्छी नहीं दिखती। ब्रुएल्डा उसे कहती है क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। वही बुद्धा फिर ब्रुएल्डा के पास आते हैं और उससे कहते हैं तुम किस वजह से रो रही थी। ब्रुएल्डा बताती है जो लोग मर चुके हैं मैं उनके लिए रो रही थी। उसकी ये बात सुन के बुद्धा कहते हैं सच में, जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया था, ज्यूस ने मुझे कहा है कि वो 6वीं लड़ाई में मुझे भेजेंगे, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ह्यूमन की तरफ से लड़ूंगा। बुद्धा की ये बात सुनने के बाद ब्रुएल्डा का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता। तो बुद्धा उससे कहते हैं क्या घटिया रिएक्शन है, और मुझे बताओ ये सब तुम्हारे प्लान के हिसाब से हो रहा है ना, क्योंकि तुम रैग्नारॉक शुरू होने के पहले मेरे पास आई थी, लेकिन उस वक्त मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस लड़ाई में ह्यूमन का साथ दूंगा। तो चलो अभी लड़ाई में मिलते हैं। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ब्रुएल्डा बुद्धा को देख के कहती है ये सच में हमारी तरफ से लड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कमेंटेटर होता है वो बुद्धा से कहता है रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे सारी फाइटिंग पहले से ही डिसाइड कर दी गई है, आप अपनी जगह नहीं बदल सकते। पर तभी वहाँ पे ज्यूस आते हैं जो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज्यूस की ये बात सुन के वो कमेंटेटर कहता है मगर ज्यूस रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे बस
13 मैचेस ही होंगे और जो ग्रुप सबसे पहले 7 मैच जीत जाएगा वही इस टूर्नामेंट का विजेता होगा। वही ज़्यूस उसे समझाते हैं यहाँ पे एक रोल नहीं दिया गया है। इस वलहला में टोटल 68 गॉड्स है, तो उनमें से कोई भी गॉड्स कभी भी लड़ सकता है। इसका मतलब मैं भी दूसरी बार लड़ सकता हूँ। इसकी ये बात सुन के बुद्धा कहते हैं मुझे भी तुमसे लड़ने में कोई एतराज नहीं है ज़्यूस। लेकिन वहाँ पे जो ओडिन होता है वो कहता है मुझे जवाब दो, क्या तुम सारे गॉड से दुश्मनी लेने के लिए तैयार हो? बुद्धा उसकी बात सुन के कहता है क्या यार, तुझे बोलना जरूरी था क्या? इसके पहले जो मैंने बोला तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन ह्यूमन और कौन गॉड्स मेरे साथ है। मैं बस इस दुनिया के बारे में सोचता हूँ और इस दुनिया को ही प्रोटेक्ट करूंगा। तो अब मुझे बताओ ज़्यूस, मैं किससे लड़ने वाला हूँ? तो ज़्यूस उसे बताता है 6वीं लड़ाई डिसाइड कर दी गई है। तुम उनके साथ लड़ोगे जो सबका जजमेंट करते हैं और उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है, और उनका नाम है द 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून। जिसके बाद ज़्यूस वहाँ से जाने लगते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें इसका जो करना है तुम कर सकते हो। फिर कमेंटेटर अनाउंस करता है कि 6वीं लड़ाई में जो लड़ने वाला है वो है वैश्रावणा। लेकिन वो जो बाकी के लोग होते हैं वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, मगर वैश्रावणा उसे कहता है हम सब एक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैश्रावणा अपने कवच को तोड़ देता है। जिसके बाद वो वैश्रावणा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक एक करके वैश्रावणा के बॉडी के अंदर चले जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें बहुत ही बढ़िया वैश्रावणा का एवोल्यूशन दिखाया जाता है। वो एक एनर्जी बॉल में क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद वो बीच में से फूटने लगता है और उसके अंदर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है। उसके बाद वो पूरी तरीके से फूट जाता है और हम वहाँ पे देखते हैं ज़ीरो को। ज़ीरो फिर बुद्धा से कहता है अभी तुम बहुत पिटने वाले हो, मगर उससे पहले मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करने दो। वही ज़ीरो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन बुद्धा उसको इग्नोर मारता है। ये देख के ज़ोराफो को कहता है लगता है तुम मुझे इग्नोर मार रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो अपने पीछे से एक हथियार निकालने लगता है और बुद्धा से कहता है ये तुम्हें चीर देगा, फाड़ देगा, तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अभी मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वही दूसरी तरफ ये देख के एरिस कहता है मैं इस गॉड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। हैरिस उसे बताता है ये ज़ोराफुकु है, ये बुराई को अच्छाई में बदल सकता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अनाउंसर होता है उसको मैसेज आ चुका होता है कि अगली लड़ाई बुद्धा और ज़ीरो में होने वाली है। फिर वो सबको बताता है कि अभी 6वीं लड़ाई शुरू होने वाली है और इसमें ह्यूमंस के तरफ से लड़ने वाले बुद्धा और गॉड के तरफ से लड़ने वाले हैं ज़ीरो। तो अभी इस लड़ाई की शुरुआत करते हैं। तो वही ज़ीरो को देख के गॉल कहती है तो वो पर्सन इसकी बात कर रहा था। फिर वह ब्रुएल्डा को ज़ीरो के बारे में पूछती है। ब्रुएल्डा उसे बताती है ये 7 गॉड्स का फ्यूजन है, ये बहुत ही खतरनाक है, ये भाग्य को अपने हाथ में लेके चलता है और अभी इसकी और बुद्धा की लड़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।